आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी के उन्नाव में 2 नाबालिग बुआ भतीजी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है, लेकिन पुलिस मृत लड़की के पिता को उठाकर ले गई है, जिससे परिजनों और गांव वालों में गुस्सा है। विपक्षी पार्टियों ने भी यूपी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। खेत में चारा लाने गई थी इसी गांव की 3 बेटियां। शाम तक लौटी नहीं तो खोजबीन शुरू हुई, लेकिन जब दिखी तो परिवार के होश फाख्ता हो गए। चारों तरफ चित्कार मच गए। इसी खेत में बेसुध हालत में मिली थी तीनों नाबालिग लड़कियां। तीनों के शरीर बंधे थे, मुंह से झाग निकल रहे थे। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि 2 लड़कियों की सांसें थम चुकी हैं। जो बची है वो भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सिसकियां भरते मजदूर पिता दर्द की ऐसी दास्तां सुना रहे हैं, जिसे ना कहना आसान है और ना ही सुनना। हम तो मजदूरी करने गए थे साहब, मजदूरी करके आए हैं 5-20 पर, वहाँ से छूटते हैं क्यों से भी यहाँ आए तो हमको मालूम है कि हमारी बिटिया नहीं है। तो हम फिर ढूंढने अपने जहाँ पर 3 बोई थे वहाँ के ढूंढने गए, वहाँ नहीं। फिर लाही में मिली सारी, काफी खेत घूम आए हम अपने क्षेत्र के, को बाकी नहीं रखा है, कहीं नहीं मिली। फिर वहीं ये बिटिया जो हमारी जिंदा है भतीजी, ये कारण सुना पड़ी, तब हम अपने खेत के अंदर घुसे हैं। बाद में ये देखा कि जो कराहन हुई तो वही लाही के किनारे सब तीनों बिटिया हमारी ढेर लगी रहे। दुश्मनी हमारी कोई नहीं रही किसी से। साहब हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे अपराधी पकड़ा जाए, मेरी बिटिया के अपराधी पकड़े जाए साहब बस। उन्नाव के बबरूहा गांव की तीनों बेटियां एक साथ घर से चारा लाने निकली थी, लेकिन 2 अब कभी नहीं लौट पाएंगी। लेकिन मां को अब भी यकीन नहीं हो रहा। बिटिया की बाट जोहते हुए आंख पथरा गई, आंसू भी सूखने लगे। 3 बजे बिटिया निखरी रहे। हमारी बिटिया चली गई, न जाने तेरा हमारी बिटिया मर जाइए आजू। अरे दैया माँ दुश्मनी साहब कहते नहीं गाँव माँ। भाभी भुलाई नहीं भूल पा रही कैसे बुधवार को साथ में खाना खाया था, और अब कभी ननद के साथ खा नहीं पाएंगी। साथ में सब लोग बैठ के खाना पीना खा के वो लगभग 3 बजे के आसपास गई हैं। हमको बस इंसाफ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने ये कुछ किया है, जो भी कुछ किया है ये लोग ने, इनको पकड़ के सिर्फ सर जो है जैसे हमारी मतलब ननद के साथ हुआ है वैसे ही सर इनको भी सजा मिलना चाहिए। इस परिवार एक है, अब उनके पर तो गाज पड़ी है। अब उनसे सब कुछ सवाल पर सवाल पूछ रहा। बच्चे देहात के तो घास चारा लेने जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं अनरीत जैसा ये गांव भवा है, ऐसा कहूँ नहीं हुआ है, अनरीत हो रहा। जिसके बच्चे जाएं उसको बच्चे थाने में जेल में बंद कर दो, या अनरीत है। क्यों बंद कर दिया? ये पुलिस है सारी है। इसके माने खाने पीने का कुछ मैटर दूसरा चल रहा साहब। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही बिटिया की मां भी असलियत से अनजान है। ईश्वर से दुआ कर रही है बिटिया बच जाए, ताकि दुनिया को बुधवार का वाकया पता चल पाए। न्यूज़ 24 की टीम ने घटना स्थल का जायजा लिया। ग्रामीणों के साथ उन खेतों तक भी पहुंचे, जहां तीनों बेटियां बेसुध हालत में मिली थी। ये जगह है, ये मैं अपने कैमरा सहयोगी सचिन से कहूँगा आपको जगह दिखाएं। ये वो जगह है जहां पर तीनों बच्चियां फिलहाल यहां पर मिली थी। तीनों की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी। और ये रास्ता देखिए आप, ये भी एक रास्ता इधर था, यानी ये भी रास्ता बाहर निकलने की तरफ जाता है। ये घर से निकली, बताया जा रहा है कि उसके बाद शाम तक वो नहीं लौटी। तो क्या घर वालों ने उस बीच में किया का साहब ढूंढना चालू किया पूरे गाँव में, खेतों में। खेत में मिले, उनके पिताजी मौके पर आए थे यहाँ पे, उनके पिताजी ढूंढी न है, बाकी के बाद अस्पताल लेके चले गए। उन्नाव की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। विपक्षी दल बीजेपी और यूपी सरकार पर हमलावर हो उठे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला सम्मान व मानवाधिकारों को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वे याद रखें कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी फेसबुक पर लिखा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना और तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल एवं न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। खबरों के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। ये न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है।
आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा? यूपी सरकार से निवेदन है कि परिवार की पूरी बात सुने और त्वरित प्रभाव से तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। बीएसपी प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट किया। यूपी के उन्नाव जिले में 3 दलित बहनों में से 2 की खेत में कल हुई रहस्यमय मौत व एक की हालत नाजुक होने की घटना अति गंभीर व अति दुखद। पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना। बीएसपी ने सरकार से घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने भी उन्नाव की घटना को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। फिर उन्नाव में घटना घटी कि 2 बच्चियों की हत्या कर दी गई और एक बच्ची जिंदगी मौत से हॉस्पिटल में जूझ रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार किसको ठोक रहे हैं आप? किसको ठोक रहे हैं? अपराध तो दिन रात यहाँ पे अपराधी अपराध करते चले जा रहे हैं, फिर ठोक किसको रहे हैं? ये बड़ा सवाल है सरकार से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से उन्नाव की घटना पर रिपोर्ट मांगी है, तो साथ ही अस्पताल में भर्ती लड़की का सरकारी खर्चे पर बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिया है। शाम तकरीबन 6:12 पर दोनों बच्चियों की बॉडी फिलहाल उनके गांव में उनके परिवार को सुपुर्द कर दी गई है। परिवार और प्रशासन के बीच लगातार बातचीत भी चल रही है। परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी भी हो गया है। हालांकि कुछ रिश्तेदारों के बाहर से आने की बात कही जा रही है, लेकिन उन्नाव के इस बबुरहा गांव में हुई घटना ने एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा किया है कि भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि हुई हो, लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन बच्चियों को जहर दिया किसने। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, बबुरहा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।